भवतु सब मंगलम। मैं निहारिका आज आपको सारनाथ के भ्रमण के लिए ले चलती हूँ। सारनाथ जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और कहानी कहता है एक राजकुमार के धर्मोपदेशक बनने की। राजकुमार सिद्धार्थ जो शाक्य कुल के प्रमुख शुद्धोधन के पुत्र थे और उनकी माता महामाया को उनके जन्म से पूर्व ही स्वप्न आया कि एक श्वेत हस्ती सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। यहाँ जो आप चित्रांकन देख रहे हैं वहां आपको एक श्वेत हस्ती दिखेगा। यहाँ माया लेटी हुई है, माता माया लेटी हुई हैं और ये बड़ा विचित्र सा स्वप्न था जिसको सुनने के बाद पिता शुद्धोधन ने ज्योतिषियों को बुला करके पूछा कि आखिर इस स्वप्न का अर्थ क्या है। ज्योतिषियों द्वारा बताया गया कि भावी संतान या तो चक्रवर्ती सम्राट होगी या चक्रवर्ती सन्यासी। ये बड़ी विचित्र सी बात थी और कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि उनकी संतान सन्यासी हो जाए, घर परिवार सब कुछ छोड़ दे और निकल जाए। दुखद ये हुआ कि सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह के बाद ही माता का देहांत हो गया और उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं जन्म के समय, उन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न हो जाएं, इस आशंका से शुद्धोधन ने उन्हें राजमहल में ही रोके रखा और हर तरह की सुख सुविधा, भोग विलास, सुख वैभव से उनको चारों ओर से घेर दिया। एक अत्यंत रूपवती कन्या यशोधरा से उनका विवाह भी कर दिया गया और उन्हें एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, किंतु पुत्र जन्म के सूचना मिलते ही उनके मुंह से निकला राहु पैदा हुआ। राहु अर्थात बंधन। उनके मन में जो लगातार ये चिंतन चल रहा था कि मनुष्य का जीवन दुखों से घिरा हुआ है, तो उस दुख का कारण क्या है, क्यों मनुष्य दुखी है, मानव जाति क्यों दुखी है। और छोटी छोटी घटनाएं उन्हें विचलित कर देती थी। कभी एक रोगी को देखना, कभी एक वृद्ध को देख लेना, कभी एक मृतक को देख करके और उसके परिजनों का विलाप सुन करके वो इतने ज्यादा द्रवित हो चुके थे कि जब उन्होंने एक सन्यासी को देखा तो उन्हें लगा शायद यही जीवन का सही मार्ग है। और जीवन के सत्य को खोजने के लिए एक रात सोते हुए पत्नी, सोते हुए पुत्र, पिता, राजमहल सब कुछ छोड़कर वो बाहर निकल गए और एक घोड़े पर सवार होकर, इस चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर घोड़े पर सवार सिद्धार्थ जा रहे हैं। उन्होंने अपने केश काट डाले। यहाँ आप देख रहे हैं कि वो तलवार से अपने केश काट रहे हैं और उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों को साधारण वस्त्रों से बदला और तपस्या करने के लिए निकल गए। अनेक गुरुओं से वो मिले, उनसे शिक्षा प्राप्त की, लेकिन कहीं भी उन्हें संतोष नहीं प्राप्त हो सका। इस समय उनको 5 मित्र मिले, महानामा, अश्वजित, वप, भद्य और कौंडिन्य, जो उनके गूढ़ तपस्या से बहुत प्रभावित थे और उन्हें लग रहा था कि अगर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होगा तो कुछ न कुछ हमें भी जरूर ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन सिद्धार्थ इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने और उनका शरीर पूरी तरह से गलकर केवल कंकाल की तरह रह गया था। और तब उनके मन में विचार आया कि अगर मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा। और ये सोच कर के उन्होंने एक, उसी समय गडेरिये की कन्या थी सुजाता नाम की, वो वहां पर खीर लेकर आई तो सिद्धार्थ ने वो खीर खा ली। थोड़ा सा उनके शरीर में प्राणों का संचार हुआ, लेकिन ये जो उनके 5 मित्र थे वो बड़े दुखी हुए, बड़े संतप्त हुए कि अरे ये सिद्धार्थ जबकि अब बस ज्ञान प्राप्त करने ही वाला था,
इसने भूख के आगे हार मान ली। तो जिसे अपनी भूख प्यास पे नियंत्रण नहीं है, वो क्या करके ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। और ये पांचों उनको छोड़ करके काशी चले आए। काशी जो उस समय भी धर्म, अध्यात्म और शिक्षा का केंद्र थी। निश्चित रूप से उन्हें लगा होगा कि काशी में उनको ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। इधर सिद्धार्थ गया की ओर चले गए और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने तपस्या प्रारंभ की। अत्यंत गूढ़ तपस्या। उन्होंने स्वयं से प्रतिज्ञा की कि अब जब तक मैं ज्ञान नहीं प्राप्त कर लूंगा, भले ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं यहां से नहीं उठूंगा। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई और वो बुद्ध कहलाने लगे। गया का वह स्थान जहां उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई, अब वह बोध गया कहलाता है। और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उस ज्ञान को आगे फैलाना जरूरी था। उन्होंने सोचा मैं किसे ये ज्ञान दूं। उन्हें अपने वो पुराने मित्र याद आए जो उनको छोड़कर चले गए थे और वो काशी में थे। तो वो बोधगया से काशी की ओर चले। काशी में सारनाथ आए, जहां हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। जहां की सारनाथ का नाम संभवतः सारंगनाथ से आया है और सारंगनाथ नाम का यहाँ पर एक मंदिर है, शिव का मंदिर है। वो संभवतः उसी सारंगनाथ से अपभ्रंश होकर के सारनाथ बना। इसका प्राचीन नाम मृगदाव या मृगदाय था, जो कि मृगों को अभयारण्य के रूप में दे दिया गया, इसलिए ये नाम पड़ा। और साथ में ही इसे ऋषिपतन या इसीपतन भी कहते हैं। ऋषिपतन इसलिए कि 5000 ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और जब उन्हें पता चला कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए, इसलिए इसे ऋषिपतन और अपभ्रंश रूप में इसीपतन कहते हैं। यहाँ आज भी मृगों के लिए अभयारण्य बना हुआ है। संभवतः अभयारण्य बनाने की, वन्य जीव अभयारण्य बनाने की परंपरा वहीं से प्रारंभ हुई होगी। तो बुद्ध जब मृगदाव या मृगदाय वन में आ गए, ये आप देख रहे हैं चौखंडी स्तूप। ये सारनाथ के मुख्य स्थल से करीब 1 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। जब आप सारनाथ में प्रवेश यहीं से करते हैं, और यहीं पर बुद्ध उन 5 शिष्यों से, अभी शिष्य न कहें, अभी मित्र ही कहें, 5 मित्रों से सारनाथ में मिले। 5 मित्रों ने उनको दूर से आते हुए देखा और कहा कि अरे देखो, वो पथभ्रष्ट सिद्धार्थ चला आ रहा है, हम इसका स्वागत भी नहीं करेंगे, हालचाल भी नहीं पूछ लेंगे, बैठने को भी नहीं कहेंगे, और हम बिल्कुल भी इसको कोई भी भाव नहीं देंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध निकट आते गए, उनके शरीर से, उनके मुख से इतना तेज निकल रहा था कि ये 5 इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बढ़ के उनका स्वागत भी किया, उनके लिए बैठने का स्थान साफ सुथरा किया, उनके चरणों को धोने के लिए पानी भी ले आए। यही 5 मित्र आगे चल करके बुद्ध के प्रथम शिष्य हुए। आज की डेट में यहाँ पर आपको एक ये स्तूप के ऊपर अष्टकोणीय स्मारक दिखता है। ये अष्टकोणीय स्मारक 996 हिजरी संवत में या 1588 ईस्वी में अकबर द्वारा अपने पिता हुमायूं की एक रात्रि विश्राम के स्मृति के रूप में बनवाया गया था। इधर से सीढ़ियां जाती हैं, जिससे आप प्रवेश द्वार यहाँ पर है, और उस प्रवेश द्वार के ऊपर एक शिलापट्ट लगा हुआ है जहां ये सूचना अंकित है। और स्वनामधन्य लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है ममता नाम की, उसमें भी इस स्थान का इसी रूप में उल्लेख है। और उससे भी पता चलता है कि ये स्थान उस समय, अकबर के समय या हुमायूं के समय, बिल्कुल निर्जन था। ममता वहां पर अकेली रहा करती थी। तो हम लोगों को पुरातात्विक रूप से जो प्रमाण मिलते हैं वो केवल 12वीं शताब्दी तक के हैं। 12वीं शताब्दी के बाद यहाँ पर पूर्ण विनाश हो गया।
सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ विस्मृति के गर्त में चला गया और धीरे धीरे लोग बिल्कुल भूल गए कि कोई बुद्ध हुए थे, कोई सारनाथ का महत्व था, कोई सिद्धार्थ नाम का व्यक्ति था या कोई बौद्ध धर्म जैसी चीज थी। ये सब कुछ सब लोग भूल चुके थे। वापस 1794 ईस्वी में काशी के राजा के अधिकारी थे जगत सिंह जी। जगत सिंह ने जगतगंज मोहल्ला यहाँ पर बसाया है और उस मोहल्ले को बसाने के लिए तमाम सारी ईंटें, पत्थर, अलंकृत पटिया, ये सारी चीजें उन्होंने, ये एक बड़ा सा उनको धुआं जैसा दिखा, काफी विशाल, और वहां से उन्होंने निकलवाया। ये मध्य में आप देख रहे हैं, मध्य से उनको एक बलुए पत्थर की बनी हुई चौको और मंजूषा मिली, पेटी मिली। उसके अंदर एक हरे ग्रेनाइट पत्थर की बेलनाकार मंजूषा थी और उसमें कुछ हड्डियां, थोड़ी सी राख, कुछ सोने चांदी की वस्तुएं, कुछ बहुमूल्य पत्थर आदि रखे हुए मिले, कुछ मोती वगैरह भी। और जैसा कि हिंदू धर्म में होता है, मृतक की सामग्रियां नहीं रखी जाती हैं, तो जगत सिंह ने भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए उन सारी सामग्रियों को गंगा में प्रवाहित करा दिया। और इसका उल्लेख 1798 ईस्वी में जॉनथन डंकन ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से छपने वाले जर्नल में प्रकाशित किया और तब लोगों को ध्यान आया कि यहाँ भी कुछ है, कोई सभ्यता दबी हुई है, कोई विशेष बात है, कुछ है जो इन मिट्टी के परतों के नीचे दबा हुआ है। उसके बाद 1835-36 से लेकर के 2014 तक यहाँ पे कई बार उत्खनन हुए हैं। उत्खनन का मतलब पुरातात्विक खुदाई, जो कि एक योजनाबद्ध तरीके से की जाती ताकि किसी भी वस्तु का नुकसान न होने पाए। तो वो उत्खनन कई बार किया गया यहाँ पर, जिसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात अशोक के काल से लेकर के और 12वीं शताब्दी जब ये पूरी तरह से नष्ट हो गया, तब तक की बहुत सारी वस्तुएं मिली, बहुत सारे पुरावशेष मिले, जिनमें आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये 1904-05 के उत्खनन की फोटो है, जिसमें ये सिंह शीर्ष आप देख रहे हैं जो कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। उसके अलावा ये बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा की मूर्ति है और ये अशोक का स्तंभ है, और इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं जो हम लोग क्रमशः इनके बारे में बात करते चलेंगे। तो इन तमाम उत्खननों से पता चला कि सारनाथ कितनी महत्वपूर्ण जगह थी बौद्ध धर्म के लिए और बुद्ध के समय से ही थी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये धमेक स्तूप, जहां पर कहते हैं कि पहली बार बुद्ध ने अपने उन 5 मित्रों को उपदेश दिया और धर्म का पहिया चलाया, अर्थात धर्म चक्र प्रवर्तन किया। और ये जो स्तूप है, ये पहले छोटा था, अशोक के समय बनवाया गया और धीरे धीरे कई कालों में ये बढ़ता गया। आज के समय में ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, लेकिन चूंकि उतना ही चौड़ा भी है तो उतना लंबा लगता नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो ग्रिल से घिरी हुई जगह है, इसके अंदर अशोक स्तंभ के टुकड़े हैं, टूट चुका है स्तंभ, और अभी हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। ये दाहिनी ओर आपको धर्मराज का स्तूप दिख रहा है, पीछे ये पीले रंग का जैन मंदिर है। तो ये धमेक स्तूप, जो कि धर्मेक्ष शब्द से बना है, धर्म की इच्छा करना, और वहां पर उसके अलावा हम लोग को ये पूरा एरिया नहीं दिखता है, कैमरे में पूरा एरिया नहीं आ सकता, ये बहुत थोड़ा सा एरिया दिख रहा है, जिसमें आपको मंदिरों के अवशेष दिख रहे हैं, बनौती स्तूपों के अवशेष दिख रहे हैं। ये स्कल्पचर शेड कहलाता है, जहां म्यूजियम बनने से पहले जो भी सामग्रियां निकल रही थी उत्खनन से वो रखी जाती थी। और यहीं से बुद्ध ने संघ का प्रारंभ किया, यहीं से बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ। ये धमेक स्तूप का दूसरा व्यू है, ये महाबोधि मंदिर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और धमेक स्तूप में ये आप देख रहे हैं कि पूरा स्तूप जो है वो ईंटों से बना हुआ है, लेकिन उन ईंटों के ऊपर पत्थर की पटिया लगाई गई है, इनकेसिंग की गई है।
ये बहुत बड़े बड़े ताखे हैं जिसमें बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में आदमकद मूर्तियां लगी हुई थी किसी समय में। काफी सारे जो पत्थर के पट्ट हैं वो निकल चुके हैं, लेकिन कुछ पट्ट अभी भी लगे हुए हैं जिनसे हमें दिखता है कि वहां पर बहुत सुंदर अलंकरण किया गया था। ये देखिए ज्यामितीय अलंकरण है, फ्लोरा फौना दिख रहा है। ये कमल का पुष्प, कमल के पुष्प में बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। कमल की कली, अधखिला कमल, पूर्ण विकसित कमल, खूब घना कमल, बहुत तरीके से कमल के पुष्प बनाए गए हैं। ये कमल की पत्ती के साथ आपको दो बत्तखें दिख रही हैं। इधर भी देखिए तरह तरह की लता वल्लरी बनाई गई है। ये कीर्तिमुख दिख रहा है, मोतियों की माला दिखाई दे रही है, इधर घंटी बनी हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलंकरण किए गए हैं। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि जिस समय पूरा का पूरा स्तूप इस तरह अलंकृत रहा होगा तो वो कितना भव्य और कितना सुंदर दिखाई देता रहा होगा। इनके अलावा बहुत सारे मनौती स्तूप दिखाई देते हैं। ये दो आपको रो दिख रही है, लेकिन छुटपुट छुटपुट यहाँ वहाँ बने हुए तमाम सारे मनौती स्तूप हैं जो कि लोगों द्वारा, श्रद्धालुओं द्वारा मनौती के पूरा होने पर या मनौती मानने के समय बनवाए गए होंगे। पत्थर से बने हुए भी मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं वो ईंटे से बने हुए हैं। और अब हम बात करते हैं अशोक स्तंभ की। ये अशोक स्तंभ को, चूंकि ये टूट गया है और पुरातत्व में जो चीज जहां होती है वो वहीं छोड़ी जाती है, उसको उठा करके हटाते नहीं है। तो यहाँ पर एक शेड बना दिया गया है ताकि वो खराब ना हो, लिखावट खराब ना हो। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है जिससे पता चलता है कि अशोक ने यहाँ पे संघ बनाया था और साथ ही संघ में विभेद करने वालों के लिए उसने सजा का भी प्रावधान किया था। तो बुद्ध ने 5 शिष्यों को उपदेश देने के बाद, प्रथम उपदेश देने के बाद बहुत से लोगों को यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और यहाँ पे संघ बनाया। बुद्ध का निर्देश था कि भिक्षुओं को हमेशा चलते रहना चाहिए, कहीं एक जगह पे निवास नहीं करना चाहिए। संभवतः उसका कारण रहा होगा कि एक जगह रहने से फिर मोह बढ़ता है और मोह ही दुख का कारण हो जाता है। लेकिन वर्षा के समय नहीं चलना चाहिए, ये भी उनका निर्देश था। तो बुद्ध स्वयं भी वर्षा के समय कहीं न कहीं रुके रहते थे 4 महीनों के लिए, और सारनाथ में उन्होंने कई बार वर्षावास किया। ये मूलगंध कुटी विहार या मुख्य मंदिर है जहां पर बुद्ध स्वयं निवास करते थे वर्षावास के समय में। यहीं से धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा वाली मूर्ति भी प्राप्त हुई है। इससे भी ये पता चलता है कि ये मुख्य मंदिर रहा होगा। और मूलगंध कुटी से तात्पर्य है कि जब बुद्ध यहाँ रहते थे तो कहते हैं कि उनके केवल उनकी उपस्थिति से चारों ओर का वातावरण इतना सुवासित हो जाता था कि उसको मूलगंध कुटी नाम दिया गया था। और ये भी संभावना है कि जब वो रहते होंगे तो भक्त गण जो होते होंगे वो धूप और अगरबत्ती वगैरह जलाते होंगे, तो उससे भी वातावरण सुवासित रहता होगा और इसलिए भी ये नाम हो सकता है। उसी का ये एक दूसरा व्यू है जिसमें आप देख रहे हैं कि विदेशी भक्त बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और दुख की बात ये आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी तरह का फॉयल मत चिपकाइए, लेकिन हमको यहाँ फॉयल चिपका हुआ दिख रहा है। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी धरोहरों को साफ सुथरा रखें, सुरक्षित करें, न स्वयं गंदा करें और न दूसरों को करने दें। ये पंचायतन टेम्पल है जो कि आप देखिए 1 2, ये बीच में 3, एक इधर 4 और एक इधर 5वां जो फोटो में नहीं दिख पा रहा है। ये एक मंदिर का मॉडल माना जाता है क्योंकि यहाँ आप देखिए इसमें दरवाजा बना हुआ है, प्रवेश द्वार है। ऐसे ही प्रवेश द्वार हर तरफ है, चारों तरफ है। खिड़कियां बनी हुई हैं, जालियां बनी हुई हैं, विभिन्न प्रकार से पिलर्स बने हुए हैं। तो ये संभवतः कोई मंदिर बनाने के लिए एक योजना बनाई गई होगी और उसका मॉडल बनाया गया होगा। तो सारनाथ में केवल 10% ही खुदाई हुई है। तो संभवतः अभी भी मिट्टी के नीचे बहुत कुछ है जो दबा हुआ है और भविष्य में हम लोग उसको देख पाएंगे। ये विहार संख्या 5 है। ऐसे 7 विहार यहाँ मिले थे, नंबर 6 को वापस ढक दिया गया है। विहार उस स्थान को कहते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे।
तो बीच में एक आंगन है, आंगन में कुआं आपको दिख रहा है, ये बरामदा होता था। इस जगह पे पिलर लगा करके शेड बनाते थे और ये कमरे उनके निवास के लिए हैं। उसी का एक आप आकाशीय व्यू देख रहे हैं। ये इधर प्रवेश द्वार है और बाकी आप काफी अच्छा सा व्यू आपको दिख रहा है। ये बौद्ध भिक्षु हैं, बच्चे भिक्षु बालक लोग हैं और इस तरह का दृश्य सारनाथ में बहुतेरा आए दिन देखने को मिलता है, लगभग रोज देखने को मिलता है, विशेष अवसरों पर और ज्यादा भी देखने को मिलता है। और आजकल पिछले 1-2 साल से यहाँ पर खंडहर क्षेत्र में ही लाइट एंड साउंड शो होने लगा है, जिसमें टिकट लगता है और धमेक स्तूप को ही कैनवस की तरह से यूज करके वो लाइट एंड साउंड शो चलाते हैं। तो वो भी एक अद्भुत दृश्य होता है देखने के लिए। तो इस तरह से भगवान बुद्ध लगभग अपनी आयु के पूरे 80 वर्ष तक किसी न किसी रूप में मानव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए घूमते रहे, लोगों को शिक्षा देते रहे, ज्ञान देते रहे और 483 या 86 ईस्वी पूर्व में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और उन्होंने जो धर्म का पहिया चलाया, जो धर्म चक्र प्रवर्तन किया, वो आज भी निरंतर घूम रहा है। हमें समझना चाहिए कि हम कितना उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आत्मसात कर पा रहे हैं, कितना हम उस रास्ते पे चल पा रहे हैं। और बुद्ध की शिक्षाओं का, बुद्ध के बारे में, बुद्ध के जीवन का बहुत अध्ययन किया गया। बहुत सारी आपको पुस्तकें देखने को मिलेंगी, जिनमें से कुछ पुस्तकों को मैंने यहाँ पर फोटो दे दिया है, नाम लिखा आपको दिख रहा है। आप उनको पढ़ें और मनन करें कि बुद्ध ने हमें क्या सिखाया और हम आज कहाँ तक पहुंच पाए हैं। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।